दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट इश्यूज एनालिसिस में। इस चैनल पर हम वर्तमान के जो मुद्दे होते हैं उनकी पूरी जानकारी आप लोगों से शेयर करते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो उसके बराबर में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में जो हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज जो विषय हम लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चित है वर्तमान में। आप जानते होंगे कि पेट्रोल के जो दाम हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इनके पीछे का कारण क्या है ये सभी जानना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि सरकारें किस तरह से पेट्रोल के दाम डिसाइड करती हैं, और आपने कुछ वर्ड सुने होंगे बैरल और गैलन, ये क्या होते हैं इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अगर कुछ प्राइस हैं पेट्रोल के, वही प्राइस दूसरे प्रदेश में नहीं है। तो जो ये डिफरेंस है ये कैसे आता है प्राइस में, इसको भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक बैरल में कितने लीटर होता है। तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि एक बैरल में कितने गैलन होते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, एक बैरल में 42 गैलन होते हैं और एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। अगर मुझे ये निकालना हो कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं तो मुझे इस 42 और 3.785 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो एक बैरल इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 3.785 लीटर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 158.97 लीटर। हम ये कह सकते हैं कि एक बैरल में लगभग 158 या 159 लीटर होता है। अब एक बैरल के जो कॉस्ट हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो है 4,329 रुपए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक बैरल का कॉस्ट है वो है 4,329 रुपए। अब ये जान लेते हैं कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो सरकारें किस तरह से डिसाइड करती हैं। तो उसके लिए हमें एक चार्ट देखना होगा, और ये जो आंकड़े हैं ये 16 फरवरी 2021 के हैं, मतलब वर्तमान आंकड़े हैं। तो सबसे पहले पेट्रोल के बारे में जानते हैं, और हम इसमें जो क्वांटिटी ले रहे हैं वो 1 लीटर ले रहे हैं कि 1 लीटर पेट्रोल के जो बेस प्राइस है, बेस प्राइस होता है जिस पर गवर्नमेंट को पेट्रोल मिलता है, उसे बेस प्राइस कहते हैं। तो जो पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस है वर्तमान में 31.82 रुपीज, मतलब 31 रुपए और 82 पैसे। अब जो उस पर ट्रांसपोर्ट या किराया जो लगता है 1 लीटर के ऊपर वो कॉस्ट है 28 पैसे 1 लीटर के ऊपर। जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी होती है प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग पर जो टैक्स लगता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसकी शुरुआत 26 जनवरी 1944 में हुई थी। तो ये जो टैक्स है ये केंद्र सरकार के खाते में जाता है। तो ये जो 1 लीटर के ऊपर है वो है 32 रुपए 90 पैसे। आप ये देखिए कि 1 लीटर पेट्रोल का जो बेस प्राइस है वो तो 31 रुपए 82 पैसे है, लेकिन जो उस पर एक्साइज ड्यूटी है वो 32 रुपए 90 पैसे है। उसके बाद जो डीलर का कमीशन होता है 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर जो डीलर कमीशन लेता है वो कितने रुपए है, 3 रुपए 68 पैसे। अब ये वैट आ जाता है जो राज्यों के खाते में जाता है। ये वो टैक्स है जो राज्य लगाते हैं। वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिड टैक्स। तो जो वैट है 1 लीटर के ऊपर वो कितना है, 20 रुपए 61 पैसे। तो इनको काउंट करने के बाद जो कुल कीमत आती है वो आती है 89 रुपए 29 पैसे। तो ये पेट्रोल के बारे में जानकारी थी जो 16 फरवरी के आंकड़ों के मुताबिक थी। अब बात करते हैं 1 लीटर डीजल की। 1 लीटर डीजल का जो बेस प्राइस है जिस पर कि गवर्नमेंट को डीजल मिलता है वो है 33 रुपए 46 पैसे। उसके बाद जो इसका किराया है, इस पर जो किराया लगता है लाने ले जाने के लिए वो 25 पैसे लगता है 1 लीटर के ऊपर। उसके बाद जो एक्साइज ड्यूटी, ये वही एक्साइज ड्यूटी है जो केंद्र के खाते में जाती है, मतलब इस जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके खाते में जाएंगे। तो 31 रुपए 80 पैसे। उसके बाद जो डीलर कमीशन लेगा डीजल के ऊपर, 1 लीटर डीजल के ऊपर 2 रुपए 51 पैसे कमीशन है। उसके बाद वैट जो राज्य सरकारें लगाती हैं वो 11 रुपए 68 पैसे। तो कुल कीमत 79 रुपए 70 पैसे निकलकर आती है। ये जो आंकड़े हैं इसको आप एक स्टूडेंट की तरह से ही समझें, किसी पार्टी के पक्ष में होकर ना समझें या विपक्ष में होकर ना समझें, ये केवल जानकारी के लिए है। तो अब देख लेते हैं कि आपने ये देखा होगा कि जो जो एक्साइज ड्यूटी है और वैल्यू एडिड टैक्स है। आप देखिए पेट्रोल की यदि कीमत बेस प्राइस 31 रुपए है तो लगभग 52 रुपए तो केवल टैक्स के जा रहे हैं। इसी वजह से ये कॉस्ट बढ़ रही है पेट्रोल की। अब ये देख लेते हैं कि 2014 में
एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार ने कितनी कमाई करी। देखो, जो टैक्स होता है वो किस लिए लिया जाता है, ताकि जो सरकारें हैं वो हमारे लिए अच्छी सड़कें बना सकें, हमें जो सुविधा है वो मुहैया कराई जा सकें, इसलिए सभी लोगों को टैक्स देना भी चाहिए। अब ये देख लेते हैं कि 2014 और 15 में 1.72 लाख करोड़ रुपए की कमाई एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार ने की। 2019 और 20 में यह कमाई बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई, 3.34 लाख करोड़ रुपए। आप ये देख सकते हैं कि 2014 से 2019 के बीच में जो एक्साइज ड्यूटी है, इसका मतलब दोगुना हो गई है। अब वैट के बारे में बात करते हैं, जो राज्य सरकारें लगाती हैं। 2014 और 15 में यदि बात करें तो वैट से होने वाली कमाई 1.37 लाख करोड़ रुपए, और 2019-20 में यह कमाई 2 लाख करोड़ रुपए हो गई। कोरोना के समय में भी, जबकि सब कारखाने बंद थे, आवागमन बंद था, लेकिन फिर भी इस सेक्टर से होने वाली जो कमाई है 2020 और 21 में यदि देखें तो 78,000 करोड़ रुपए है। अब आप ये देख चुके होंगे, सभी कुछ आपके सामने है, मैंने पूरा खोलकर बताने का आपको प्रयास करा है कि किस सेक्टर से कितना जो रिवेन्यू जनरेट होती है गवर्नमेंट को। तो अब ये सब आप जानकारी जान चुके होंगे, लेकिन मैं इस पर कोई भी अपने व्यू नहीं दूंगा कि ये सही है या गलत है, ये आप सब डिसाइड कर सकते हैं। और कृपया इसको किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में होकर ना समझें, केवल एक स्टूडेंट होकर समझें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम लगातार आपके लिए करंट के जो भी मुद्दे होंगे उन्हें लेकर आते रहेंगे, उनकी पूरी जानकारी आपके बीच लेकर आएंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।